आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपीटेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 27 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, ऑप्शन बी शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, ऑप्शन सी आलस्य का अभाव और ऑप्शन डी श्रम विभाजन की सुविधा। तो यहाँ पर हमारा आलस्य का अभाव यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है। ऑप्शन ए उपभोग का, ऑप्शन बी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, ऑप्शन सी वैवाहिक अव्यवस्था का और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परिवार जो है ये हमारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संघ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है। बताना है कि सामाजिक जीवन का आधार क्या है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सहिष्णुता और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। जो सामाजिक जीवन का आधार है वो हमारा अनुशासन, सहयोग और सहिष्णुता तीनों ही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास पर, ऑप्शन बी मानसिक विकास पर, ऑप्शन सी चरित्र विकास पर और ऑप्शन डी ये सभी। तो परिवार की पारिवारिक वातावरण का जो व्यक्ति की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है वो शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर और चरित्र विकास तीनों पर ही पड़ता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से परिवार का प्रकार है। बताना है कि परिवार का प्रकार यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन ए पितृवंशीय, ऑप्शन बी विवाह पद्धति, ऑप्शन सी चरित्र विकास और ऑप्शन डी हमारा ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी जो हमारा परिवार का प्रकार है ये हमारा पितृवंशी भी है, विवाह पद्धति भी है और चरित्र विकास भी है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध, शारदा शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए बाल विवाह से, ऑप्शन बी दहेज प्रथा से, ऑप्शन सी बाल श्रम से और ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा से। तो जो शारदा एक्ट का संबंध है ये हमारा बाल विवाह से है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बाल विवाह का एक प्रमुख कारण नहीं है। बाल विवाह का इनमें से कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म शास्त्र, ऑप्शन बी एकल परिवार, ऑप्शन सी अशिक्षा और ऑप्शन डी स्त्रियों की निम्न दशा। तो यहाँ पर हमारा एकल परिवार कारण नहीं है हमारा बाल विवाह का, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ये हमारे हिंदू धर्मशास्त्र, अशिक्षा और स्त्रियों की निम्न दशा तीनों ही बाल विवाह के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी शिक्षा में बाधकता, ऑप्शन सी महिला मृत्यु दर में वृद्धि और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो बाल विवाह से उत्पन्न उत्पन्न समस्या है ये हमारी जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधकता और महिला मृत्यु दर में वृद्धि तीनों ही है, तो ऑप्शन डी यानी ये सभी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है। बताना है यहाँ पर हमारी कौन सी सामाजिक बुराई है। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल श्रम और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी ही हमारी क्या है, सामाजिक बुराई है। बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है और बाल श्रम भी एक सामाजिक बुराई है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भारत की उन्नति में प्रमुख बुराई है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल श्रम और ऑप्शन डी ये सभी।
तो उन्नति में, जो भारत की उन्नति में प्रमुख बुराई हमारी जाति प्रथा भी है, दहेज प्रथा भी है, बाल श्रम भी है, तो तीनों ही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, यानी ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी पारिवारिक कलह, ऑप्शन सी ढीला प्रशासन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। जो कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है वह अशिक्षा है, पारिवारिक कलह है और ढीला प्रशासन, तीनों ही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है। ऑप्शन ए देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं, ऑप्शन बी देश के विकास पर धूम्रपान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी धूम्रपान कम होने से देश की आय कम होगी और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताना है यहाँ पर कि धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है, क्योंकि देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है। किसके चलते? धूम्रपान के चलते। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर सन 2007 से, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2008 से, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 से और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2010 से। तो सरकारी और निजी कार्यकालों में धूम्रपान पे जो रोक लगी है ये हमारी 2 अक्टूबर सन 2007 से लगी थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। किस चीज का सबसे बड़ा भय है? ऑप्शन ए वनों के कटाव के कारण, ऑप्शन बी विकिरण यानी रेडिएशन के कारण, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण के कारण और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पृथ्वी का जीवन का अस्तित्व में सबसे बड़ा भय भय किस चीज का है? रेडिएशन का है, विकिरणों का है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, विकिरणों के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारा जो विषाक्तता उत्पन्न करती है मनुष्य में, तो वो कौन सी धातु है? वो धातु हमारी सीसा है। तो ऑप्शन बी यानी लेड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ऑप्शन बी ओजोन यानी O3, ऑप्शन सी मार्स गैस और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महानगरों जैसे हमारे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषक गैस है ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, जो हमारे वाहनों के धुएं धुएं से निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, CO2 और SO2। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक यानी संपरिवर्तक कैटालिस्टिक कन्वर्टर के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए पोलोडियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी आयरन। तो जो कैटलिस्टिक कन्वर्टर के रूप में जो हमारा उपयोग किया जाता है वो हमारा पोलोडियम है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? वायु प्रदूषण का कारक हमारे यहाँ पर कौन सी गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं, ऑप्शन सी हाइड्रोजन यानी H2 और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो कौन सी गैस इनमें से हमारी वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोजन जो गैस है ये हमारी वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए डीजल इंजन के कारण, ऑप्शन बी परागकण के कारण, ऑप्शन सी ताप विद्युत शक्ति केंद्र के कारण और ऑप्शन डी जल विद्युत शक्ति केंद्र के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो जल विद्युत शक्ति केंद्र है इसके कारण हमारा प्रदूषण नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हमारा किससे होता है? ऑप्शन ए हवाई जहाज से, ऑप्शन बी स्वचालित वाहनों से, ऑप्शन सी टू एंड टू एंड डी और कीटनाशकों से, ऑप्शन डी धूम्रपान से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 2N डायमेंशनल और कीटनाशकों से। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, अम्ल वर्षा का प्रमुख यानी मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा ऑक्सीजन,
O2, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो अम्ल वर्षा है इसका जो मुख्य घटक है यानी जो मुख्य कारण है ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला हमारी कौन सी स्तर से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता से, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता से, ऑप्शन सी अपघटक से और ऑप्शन सी डी है हमारा उत्पादक से। तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला है ये हमारी किससे शुरू होती है यानी किससे प्रारंभ होती है? उत्पादक से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जो जलीय वातावरण के सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी प्लावक, ऑप्शन सी मृतोपजीवी और ऑप्शन डी सहजीवी। तो क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लावक कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम प्लावक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी उल्टा तथा सीधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमारा सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है या बनेगा ही नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो भी हमेशा सीधा ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी डीएनए। तो अंतिम जो है अंतिम ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहता है। करेक्ट आंसर है। किसी भी इकोसिस्टम में यानी वाटर इकोसिस्टम हो या कोई सा भी इकोसिस्टम हो उसके लिए हमारा जो सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ये सूर्य का प्रकाश ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी तथा मांसाहारी और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। घास के मैदान में खाद्य कड़ी में जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा घास के मैदान में जीवाभार का पिरामिड होगा। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा और सीधा दोनों और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। घास के मैदान में जो जीवभार का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? मूल उत्पादक यानी प्राथमिक उत्पादक इनमें से कौन है? चूहा, शेर, घास या सांप। तो बताना है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो प्राथमिक उत्पादक इनों में से घास है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें से जो प्राथमिक उत्पादक है ये घास है और उसके बाद ये शेर हमारा अगर अंतिम पूछता तो यहाँ पर हमारा शेर होता है, प्राथमिक घास है। नेक्स्ट हमारा यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव अप्रभावित होंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमारे जो जीवमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड और यदि CO2 निकाल दी जाती है तो जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये हमारे सबसे ज्यादा प्रभावी सबसे पहले प्रभावी होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, प्राथमिक उत्पादक। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हुए आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज के प्रैक्टिस सेट के आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में न्यू टॉपिक और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।